हरियाली तीज की सभी माताओं और बहनों को बहुत ही हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस पावन वीडियो में आप सभी सुनने वाले हैं हरियाली तीज की पौराणिक कथा। ओम नमः शिवाय। जय माता पार्वती। हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, सावन का पावन महीना भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना के लिए अत्यंत पवित्र माना जाता है। सावन आते ही चारों ओर हरियाली छा जाती है। पेड़ पौधे नई पत्तियों से सज जाते हैं। आकाश में काले बादल छा जाते हैं और वर्षा की बूंदों से धरती का कण कण खिल उठता है। इसी पावन सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरियाली तीज का पर्व मनाया जाता है। हिंदू धर्म में हरियाली तीज का त्यौहार अखंड सौभाग्य, प्रेम और पति की दीर्घायु के लिए बहुत ही पवित्र माना जाता है। कहते हैं कि इस दिन जो महिला सच्चे मन से व्रत रखती है और तीज की कथा सुनती है, उसे माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ का अटूट आशीर्वाद प्राप्त होता है। हरियाली तीज केवल एक त्योहार ही नहीं है, बल्कि माता पार्वती के अटूट प्रेम, कठिन तपस्या, धैर्य और भगवान शिव जी को पति रूप में प्राप्त करने के उनके संकल्प की स्मृति से जुड़ा पावन पर्व है। मान्यता है कि माता पार्वती ने भगवान शिव जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए अत्यंत कठिन तपस्या की थी। उनके इसी तप और संकल्प को स्मरण करते हुए सुहागिन महिलाएं और विवाह योग्य कन्याएं बड़ी ही श्रद्धा से हरियाली तीज का व्रत करती है। तो आइए प्रिय भक्तों, अब बड़ी ही श्रद्धा से, बड़े ही सच्चे हृदय से आज की इस पावन और मंगलमयी हरियाली तीज की कथा का शुभारंभ करते हैं। लेकिन प्रिय भक्तों, कथा शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से हार्दिक निवेदन है कि अगर आप अपने पति की लंबी आयु चाहती हैं और सच्चे मन से ये व्रत कर रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय माता पार्वती जरूर लिख दें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, ये कथा पसंद आए, तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक भी ज़रूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले ऐसी ही धार्मिक, ज्ञानवर्धक और अपने सनातन धर्म से जुड़ी सभी कथाएं सुनने के लिए हमारे इस भक्ति यूट्यूब चैनल शिव राम कथाएं को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। तो चलिए भक्तों, अब बिना विलंब किए कथा का शुभारंभ करते हैं। अपने मन को शांत करें और उस अद्भुत समय का ध्यान करें जब कैलाश पर्वत पर स्वयं भगवान शिव जी ने माता पार्वती को उनके पूर्व जन्म की स्मृतियाँ याद दिलाई थी। महादेव अपने मधुर स्वर में कहते हैं कि हे प्रिय, तुमने मुझे अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए जो घोर तपस्या की, उसका विस्तृत वर्णन तीनों लोकों में अद्वितीय है। तुम्हारी उस निष्ठा के समान इस ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं है। हे पार्वती, तुम्हारा जन्म पर्वतराज हिमालय के घर एक अत्यंत सुंदर पुत्री के रूप में हुआ था। बाल्य अवस्था से ही तुम्हारे निर्मल हृदय में मेरी भक्ति गहराई से रची बसी थी। जैसे जैसे तुम आयु में बड़ी हुई, तुम्हारे मन में मुझे अपना जीवन साथी बनाने की लालसा और भी प्रचंड होती चली गई। तुमने हिमालय राज के ऊंचे ऊंचे बर्फीले पहाड़ों के बीच अत्यंत ही कड़ी तपस्या आरंभ कर दी। हे भवानी, तुमने राजमहल के सारे सुख साधन, मखमली सैया और स्वादिष्ट व्यंजनों का मोह हमेशा के लिए छोड़ दिया। सर्दी, गर्मी और मूसलाधार वर्षा की परवाह किए बिना तुम अपने संकल्प पर अडिग रही। तुम्हारे सुकोमल शरीर पर उस तपस्या का अलौकिक तेज दमकने लगा। तुमने अन्न तथा जल का पूरी तरीके से त्याग कर दिया। तुम केवल हवा और सूखे पत्तों पर अपना जीवन निर्वाह करने लगी। जो भी सूखे पत्ते और टहनियाँ जमीन पर पड़े रहते, तुम बस उसी का भक्षण करके मेरे ध्यान में मग्न रहती। कुछ समय के पश्चात तुमने उन सूखे पत्तों को खाना भी पूरी तरीके से बंद कर दिया, जिससे कि संपूर्ण जगत में तुम्हारा एक नया नाम अपर्णा पड़ा। तुम्हारी ये अत्यंत दयनीय अवस्था देखकर तुम्हारे पिता गिरिराज बहुत चिंतित और दुखी रहने लगे। वे अपनी लाडली संतान को इस प्रकार घोर कष्ट सहते हुए नहीं देख पा रहे थे। एक दिन देवर्षि नारद तुम्हारे पिता के दरबार में पधारे। उन्होंने गिरिराज को प्रणाम किया और अपने आगमन का मुख्य कारण बताया। नारद मुनि बोले कि हे पर्वतराज, मैं वैकुंठ धाम से भगवान श्री विष्णु का दूत बनकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। जगत के पालनहार श्री हरि नारायण आपकी सुपुत्री पार्वती से विवाह करना चाहते हैं।
विष्णु जी से उत्तम वर इस पूरी सृष्टि में कोई और नहीं हो सकता है। ये शुभ प्रस्ताव सुनकर तुम्हारे पिता की प्रसन्नता का तो कोई ठिकाना ना रहा। उनका हृदय हर्ष से भर गया और उन्होंने तुरंत इस विवाह के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी। परंतु जब ये समाचार तुम्हारे कानों तक पहुंचा तो तुम्हारे हृदय में मानो वज्रपात हो गया हो। तुम्हारी आंखों से आंसुओं की अविरल धारा बहने लगी। तुम अत्यंत निराश हो गई, क्योंकि तुमने तो मन ही मन अपने अंतर्मन की गहराई से मुझे ही अपना स्वामी मान लिया था। तुम्हारी ये असहनीय तड़प देखकर तुम्हारी एक अत्यंत प्रिय सखी तुम्हारे पास आई। उसने तुम्हारे इस करुण विलाप का कारण पूछा। तुमने अपने आंसुओं को पोंछते हुए उसे बताया कि तुम्हारे पिता ने तुम्हारा विवाह भगवान विष्णु से तय कर दिया है, परंतु तुम तो केवल शिव जी को ही अपने पति रूप में स्वीकार करती हो। तुमने दृढ़ निश्चय के साथ कहा कि यदि तुम्हारा विवाह शिव जी से ना हुआ तो तुम अपने प्राण तुरंत त्याग दोगी। तुम्हारी वो सखी बहुत चतुर, विश्वस्त और समझदार थी। वो तुम्हें सांत्वना देते हुए एक घने वन की ओर ले गई ताकि तुम्हारे पिता तुम्हें ढूंढ ना सके और वो विवाह टल जाए। उस बीहड़ और भयानक जंगल में एक विशाल पेड़ के समीप एक गुप्त गुफा थी। उसी कंदरा के भीतर तुम छिपकर मेरी निरंतर आराधना में लीन हो गई। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि थी। हस्त नक्षत्र का शुभ योग बन रहा था। तुमने नदी की पवित्र बालू से मेरा एक सुंदर शिवलिंग बनाया और पूरी रात जागरण करते हुए मेरे परम मंत्रों का जाप किया। वो वन अत्यंत भयंकर था। चारों ओर खुखार वन्य जीवों की गर्जना गूंजती रहती थी, किंतु तुम्हारा ध्यान तनिक भी विचलित नहीं हुआ। तुमने अपने हर प्रकार के भय को पीछे छोड़ दिया था। तुम्हारे मुख पर बस ओम नमः शिवाय के महामंत्र का ही वास था। दूसरी ओर तुम्हारे पिता तुम्हें राजमहल में ना पाकर अत्यंत व्याकुल हो गए। वे शोक में डूबकर सोचने लगे कि मेरी फूल सी कोमल लड़की न जाने कहाँ लुप्त हो गई है। कहीं किसी हिंसक पशु ने उसे पकड़ तो नहीं लिया है। उन्होंने चारों दिशाओं में अपने तेज सैनिक दौड़ा दिए, लेकिन तुम कहीं नहीं मिली। इधर तुम उस कंदरा में बिना कुछ खाए पिए निराहार खड़ी रहकर मेरी स्तुति कर रही थी। तुमने बालू के उस पवित्र शिवलिंग पर जंगली पुष्प और बेलव पत्र अत्यंत श्रद्धा से अर्पित किए। तुम्हारी वो निष्काम भक्ति, तुम्हारी वो तपस्या इतनी तीव्र थी कि कैलाश पर मेरा आसन डोलने लगा। तुम्हारी पुकार ने मुझे बांध लिया और मुझे तुम्हारे समक्ष प्रकट होने के लिए बाध्य होना ही पड़ा। जब मैंने तुम्हारे सामने अपने वास्तविक स्वरूप में दर्शन दिए तो तुम्हारे नेत्रों से अपार हर्ष के आंसू बह निकले। तुम्हारी वर्षों की सारी थकान और पीड़ा पल भर में नष्ट हो गई। तुमने मुझसे केवल एक ही वरदान मांगा कि मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करूं। तुम्हारी उस निस्वार्थ भक्ति और उस कड़ी तपस्या से अत्यधिक प्रसन्न होकर मैंने मन ही मन मुस्कुराते हुए तथास्तु कहा और अंतर्धान हो गया। हरियाली तीज उसी महान मिलन और तपस्या का प्रारंभिक उत्सव है जो सावन की मनमोहक फुहारों के बीच प्रकृति की हरियाली के साथ परवान चढ़ता है। माता पार्वती ने आगे क्या किया और हिमालय राज को जब सच्चाई का पता चला तो उनकी क्या प्रतिक्रिया हुई, ये सब मैं आपको अभी आगे सुनाने वाली हूँ। हे शिव भक्तों, हमारे इस चैनल पर इस अलौकिक कथा के दूसरे विशेषांक में आपका पुनः स्वागत है। पूर्व भाग में हमने श्रवण किया कि किस प्रकार माता भवानी ने अपने सुकोमल शरीर को तपस्या की अग्नि में तपाया तथा बालू का पवित्र शिवलिंग बनाकर भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न किया। महादेव ने उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार करने का मन भावन वरदान दिया एवं वो वहाँ से अंतर्धान हो गई। शिवजी के जाने के पश्चात तुम अत्यंत हर्षित थी। तुम्हारी सखी भी तुम्हारी ये अभूतपूर्व सफलता देख के प्रसन्नता से झूम उठी। उस घने जंगल में जहाँ भयंकर हिंसक पशु निरंतर घूमते रहते थे, तुमने अपनी सहेली के साथ मिलकर उस अत्यंत कठिन व्रत का पालन किया। तुमने अपने पूजा स्थल को पूर्ण पवित्र भाव से नमन किया। उस समय तुम्हारे मुखमंडल पर एक अलौकिक कांत छाई हुई थी। इधर तुम्हारे पिता पर्वतराज हिमालय तुम्हें खोजते हुए अपनी विशाल सेना के साथ उसी बीहड़ वन में आ पहुँचे
उनके सैनिक हर दिशा में दौड़ रहे थे। अचानक उनकी दृष्टि उस गुप्त कंदरा पर पड़ी। उन्होंने तुम्हें वहां पूर्णतः सुरक्षित देखकर एक बहुत बड़ी राहत की सांस ली। हिमालय राज तुरंत तुम्हारे समीप आए और तुम्हें अपने हृदय से लगा लिया। उनकी आंखों से आंसुओं की अविरल धारा बहने लगी। प्रिय भक्तों, हमारी इस धर्म यात्रा में आगे बढ़ने से पूर्व एक छोटा सा निवेदन है। यदि आप हमारे चैनल शिव राम कथाएं पर पहली बार पधारे हैं तो सबसे पहले इस चैनल को अभी की अभी सब्सक्राइब जरूर कर लें। हमारी इस भक्तिपूर्ण मेहनत को सराहने के लिए वीडियो को लाइक करें और अपने आत्मीय जनों के साथ इसे अवश्य शेयर करें। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि भगवान शिव जी की असीम कृपा आप पर सदा बनी रहे। तो चलिए अब वीडियो आगे आरंभ करते हैं। पिता ने अत्यंत भावुक होकर तुमसे पूछा कि हे पुत्री, तुमने राजमहल के सुख छोड़कर इस भयंकर जंगल में आने का कठोर निर्णय क्यों लिया? ये कंटीली झाड़ियाँ तथा ऊंचे पहाड़ तुम्हारे जैसे कोमल शरीर के लिए सर्वथा अनुचित है। तुमने अपने आप को इतनी भीषण पीड़ा क्यों दी? तब तुमने अत्यंत ही विनम्रता से अपने पिता को संपूर्ण वृत्तांत सुनाया। तुमने कहा कि हे पिताजी, मैंने अपने जीवन तथा अपनी आत्मा को महादेव के पावन चरणों में पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया है। मैंने उन्हें अपना एकमात्र स्वामी मान लिया है। जब मुझे ये ज्ञात हुआ कि आप मेरा विवाह भगवान श्री विष्णु के साथ तय कर चुके हैं, तो मेरे पास अपने प्राण त्यागने अथवा तपस्या करने के अतिरिक्त कोई अन्य मार्ग शेष नहीं बचा था। इसी कारण से मैं अपनी सखी के साथ इस एकांत स्थान पर चली आई और शिव जी की निरंतर आराधना करने लगी। मेरे कठोर व्रत से प्रसन्न होकर स्वयं त्रिलोकीनाथ ने मुझे दर्शन दिए एवं मुझे अपनी अर्धांगिनी स्वीकार कर लिया है। अब यदि आप मुझे शिव जी के सिवाय किसी अन्य के साथ विवाह हेतु विवश करेंगे तो मैं इसी क्षण अपने प्राणों का त्याग कर दूंगी। पुत्री के मुख से ऐसे पक्के वचन सुनकर पर्वतराज हिमालय का हृदय पिघल उठा। वे भली भांति समझ गए कि भगवान शिव जी तथा माता पार्वती का ये पावन मिलन नियति ने पूर्व ही तय कर रखा है। उन्होंने तुम्हारी जिद और तुम्हारी सच्ची निष्ठा के आगे अपना मस्तक झुका लिया। उन्होंने अत्यंत स्नेह से तुम्हारे सिर पे हाथ रखा और वो बोले कि हे लाडली, यदि तुम्हारी यही अंतिम इच्छा है तथा स्वयं शिव जी ने तुम्हें स्वीकार कर लिया है तो मैं तुम्हारे इस मार्ग में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करूँगा। मैं तुम्हारा विवाह पूरे विधि विधान के साथ देवादिदेव महादेव के साथ ही संपन्न कराऊंगा। ये शुभ वचन सुनकर तुम्हारे हृदय की सारी तड़प सदा के लिए शांत हो गई। तुम अपने पिता एवं सखी के साथ अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक वापस राजमहल लौट आई। पूरे नगर में ये मंगल समाचार वायु के वेग से फैल गया कि हिमालय की सुपुत्री का विवाह अब भगवान श्री विष्णु से नहीं अपितु कैलाशपति भगवान शिव जी से होगा। नगरवासी इस दिव्य विवाह की भव्य तैयारियों में उत्साहपूर्वक जुट गए। चारों ओर मंगल गीत गूंजने लगे तथा संपूर्ण राज्य में एक महान उत्सव का वातावरण निर्मित हो गया। यहाँ हरियाली तीज व्रत कथा का दूसरा भाग पूर्ण होता है। राजमहल में लौटते ही संपूर्ण हिमगिरी प्रांत में उल्लास की लहर दौड़ गई। विवाह की तैयारियां इतने व्यापक स्तर पर आरंभ हुई कि स्वर्ग लोक के देवी देवता भी उस अद्भुत दृश्य को देखने हेतु लालायित हो उठे। महाराज हिमालय ने अपने राज्य के कोने कोने को दुल्हन की भांति सजाने का आदेश दे दिया। हर गली हर चौराहे को स्वर्ण दीपकों से जगमगा दिया गया। मुख्य द्वारों पर आम तथा अशोक के पत्तों से बने विशाल तोरण सजाए गए, जिनमें भांति भांति के सुगंधित पुष्प गूंदे गए थे। संपूर्ण वातावरण में चंदन, केसर और गुलाब की मनमोहक सुगंध महक रही थी। नगरवासी अत्यंत हर्षित थे। वे अपनी राजकुमारी के उस परम सौभाग्य की चर्चा करते नहीं थक रहे थे। उनका मानना था कि उनकी लाडली ने अपने तप के बल पर साक्षात पर ब्रह्मा को प्राप्त कर लिया है। राजमहल के भीतर महारानी मैना अपनी पुत्री को नयना अभिराम वेशभूषा में सजाने लगी। उन्हें दिव्य आभूषण पहनाए गए, जिनमें कि हीरे, मोती और नीलम जड़े हुए थे। माता भवानी के मुखमंडल पर तपस्या का तेज और विवाह की लालिमा दोनों मिलकर एक ऐसा प्रकाश उत्पन्न कर रहे थे जिसके सामने करोड़ों सूर्य भी फीके प्रतीत हो रहे थे।
समय तीव्र गति से आगे बढ़ा। विवाह का वो बहुप्रतीक्षित और शुभ दिन भी आ पहुंचा। स्वर्ग से समस्त देवी देवता, यक्ष, गंधर्व और किन्नर भगवान शिव जी की बारात में सम्मिलित होने हेतु कैलाश पर्वत पर एकत्रित होने लगे। भगवान ब्रह्मा अपने हंस पर सवार होकर, श्री हरि विष्णु गरुड़ पर विराजमान होकर पधारे। देवराज इंद्र ऐरावत हाथी पर बैठकर आए। सभी देवता अत्यंत ही सुंदर वस्त्रों और आभूषणों से सुसज्जित थे, परंतु हमारे भोलेनाथ का तो रूप ही निराला है। उन्होंने कोई राजसी वस्त्र धारण नहीं किए। उन्होंने अपने शरीर पर ताजी चिता की भस्म मली, गले में वासुकी नाग को लपेट लिया, बागंबर पहना और अपनी जटाओं को खोल दिया। उनके साथ उनके महान गण भी तैयार हुए। नंदी, भृंगी, श्रृंगी और अन्य शिवगण भी अत्यंत विचित्र वेशभूषा में थे। किसी के कई मुख थे तो किसी का एक भी नहीं था। कोई अत्यंत विशाल गाय था तो कोई बिल्कुल बौना था। भूत, प्रेत, पिशाच और चुड़ैले भी इस बारात का हिस्सा बने। वे सभी डमरू की ताल पर झूमते, गाते और विचित्र ध्वनियाँ निकालते हुए आगे बढ़ने लगे। ये एक ऐसा दृश्य था जिसे ब्रह्मांड ने ना तो कभी पहले देखा था और ना ही भविष्य में कभी देखने वाले थे। एक ओर परम सौंदर्य से युक्त देवता थे तो दूसरी ओर भयंकर रूप वाले शिवगण। जब ये विचित्र बारात हिमालय के नगर में प्रवेश करने लगी तो वहां उपस्थित लोगों की आंखें आश्चर्य से फटी रह गई। कथा के इस रोमांचक और रहस्यमय मोड़ पर शिवराम कथाएं के सभी श्रोताओं से अनुरोध है कि यदि आपको देवादिदेव महादेव की ये अलौकिक बारात और उनका ये दिव्य चरित्र आनंदित कर रहा है तो इस वीडियो को तुरंत लाइक करें, अपने मित्रों और सगे संबंधियों के साथ इसे शेयर करें ताकि शिव महिमा का ये प्रकाश हर घर तक पहुंच सके। और कमेंट बॉक्स में बड़ी ही श्रद्धा से हर हर महादेव लिखकर अपनी उपस्थिति भी दर्ज कराएं और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि हमारी हर प्रस्तुति आप तक बिना किसी बाधा के पहुंच सके। अब पुनः उस पवित्र प्रसंग की ओर लौटते हैं। जब नगर की महिलाओं और बच्चों ने उन भयानक भूत, प्रेतों और पिशाचों को देखा तो वे भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे। किसी ने ऐसा भयंकर दृश्य कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था। ये समाचार तुरंत राजमहल के भीतर महारानी मैना तक पहुंचा। जब महारानी ने झरोखे से बाहर झांका और स्वयं शिवजी को उस विकराल एवं डरावने रूप में देखा जिसमें उनके शरीर पर भस्म लगी थी, गले में साफ फुफकार रहे थे और साथ में भयानक गण नाच रहे थे, तो वे मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ी। महल में हाहाकार मच गया। महारानी को जब होश आया तो वे फूट फूट कर विलाप करने लगी। उन्होंने स्पष्ट रूप से घोषणा कर दी कि वे अपनी अत्यंत कोमल और सुंदर पुत्री का विवाह ऐसे भयानक रूप वाले अघोरी सन्यासी से कदापि नहीं करेंगे। उन्होंने हिमालय राज को भी खूब खरी खोटी सुनाई कि उन्होंने अपनी फूल सी बच्ची को कैसे एक शमशानवासी के हाथों सौंपने का निर्णय ले लिया। ये समाचार जब माता पार्वती के कानों तक पहुंचा तो वे तनिक भी विचलित नहीं हुई। वे जानती थी कि उनके स्वामी का ये रूप केवल माया है। उन्होंने अपनी उसी विश्वास पात्र सखी को भगवान शिवजी के पास एक गुप्त संदेश लेकर भेजा। सखी ने जाके महादेव से अत्यंत नम्रता पूर्वक विनती की कि वे कृपा करके अपने इस भयंकर रूप का त्याग करें और एक अत्यंत सुंदर सुकुमार का रूप धारण कर ले ताकि महारानी मैना का भय दूर हो सके और ये विवाह निर्विघ्न संपन्न हो सके। अपने परम भक्त और होने वाली अर्धांगिनी की ये प्रार्थना सुनकर भोलेनाथ मुस्कुराए। उन्होंने तुरंत अपना वो विकराल रूप त्याग दिया और चंद्रशेखर नामक अत्यंत ही मनमोहक और अलौकिक रूप धारण कर लिया। उनके इस नए रूप की आभा इतनी दिव्य थी कि करोड़ों कामदेव भी उनके सम्मुख नतमस्तक हो गए। उनके शरीर पे बहुमूल्य रेशमी वस्त्र आ गए, गले में दिव्य रत्नों की मालाएं सुशोभित हो उठी और उनके मस्तक पर चंद्रमा की शीतलता चमकने लगी। जब महारानी मैना ने शिवजी के इस परम सुंदर रूप के दर्शन किए तो उनके आश्चर्य का तो कोई ठिकाना न रहा। उनका सारा क्रोध और भय पल भर में तिरोहित हो गया। वे खुशी से झूम उठी और उन्होंने अपने सारे विरोध वापस ले लिए। उन्होंने अत्यंत आदर और सत्कार के साथ शिवजी और संपूर्ण बारात का स्वागत किया।
देवताओं ने आकाश से पुष्पों की भारी वर्षा की। विवाह मंडप को अत्यंत ही भव्यता से सजाया गया। अग्निदेव को साक्षी मानकर वैदिक मंत्रोच्चार के बीच शिव और पार्वती ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई। ब्रह्मा जी ने स्वयं विवाह के मंत्रों का पाठ किया। विष्णु जी ने कन्यादान की रस्म में अपना विशेष योगदान दिया। संपूर्ण ब्रह्मांड इस महान मिलन का साक्षी बना। ये केवल दो शरीरों का नहीं अपितु प्रकृति और पुरुष का, जीव और ब्रह्मा का परम मिलन था। जिस पवित्र दिन ये शुभ विवाह संपन्न हुआ और जिस दिन माता गौरी ने शिव जी को अपने तप से प्राप्त किया, वही तिथि हरियाली तीज के रूप में अमर हो गई। इस व्रत को करने वाली हर नारी को यही विश्वास रखना चाहिए कि जिस प्रकार माता पार्वती ने अपने दृढ़ संकल्प और सच्ची निष्ठा से महादेव को पा लिया, उसी प्रकार उनके जीवन के भी सारे कष्ट मिट जाएंगे। विवाह की रस्म में पूर्ण होने के पश्चात अब वो क्षण आया जो हर कन्या के जीवन का सबसे भावुक पल होता है, विदाई। महारानी मैना अपनी लाडली को सीने से लगाकर विलाप करने लगी। महाराज हिमालय की आंखों से भी आंसुओं की अविरत धारा बह रही थी। समस्त नगरवासियों की आंखें नम थीं। माता पार्वती ने अपने माता पिता के चरण स्पर्श किए और उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। महारानी मैना ने शिव जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि वे उनकी पुत्री का सदैव ध्यान रखें, क्योंकि उसने कभी कोई दुख नहीं सहा है। शिव जी ने अत्यंत प्रेम पूर्वक उन्हें आश्वस्त किया। तत्पश्चात नंदी पर सवार होकर शिव और पार्वती कैलाश की ओर प्रस्थान कर गए। आकाश से देवताओं ने उन पे अमृत और पुष्पों की वर्षा निरंतर जारी रखी। कैलाश पर्वत पर पहुंचने पर शिव जी के गणों ने माता पार्वती का अत्यंत भव्य स्वागत किया। कैलाश की छटा उस दिन देखते ही बनती थी। वहाँ की बर्फ मोतियों के समान चमक रही थी और हवाओं में एक दिव्य संगीत गूंज रहा था। वहाँ पहुंचकर माता गौरी ने संपूर्ण कैलाश को अपने वात्सल्य और प्रेम से भर दिया। उन्होंने शिव जी के निवास स्थान को एक सुंदर और व्यवस्थित घर का रूप प्रदान किया। इस पावन व्रत का महत्व केवल विवाह तक ही सीमित नहीं है, अपितु ये जीवन के हर क्षेत्र में सफलता और शांति का मार्ग प्रशस्त करता है। जो भी सुहागिन स्त्रियां इस दिन निर्जला उपवास रखती हैं, वे अपने भीतर माता भवानी के उसी तप और उसी तेज को धारण करती हैं। ये पर्व हमें ये महान शिक्षा देता है कि यदि मनुष्य के भीतर दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो वो कठिन से कठिन परिस्थितियों पर भी विजय प्राप्त कर सकता है। इस दिन झूला झूलने की भी अत्यंत प्राचीन परंपरा है। महिलाएं जब ऊंचे ऊंचे वृक्षों की डालियों पर झूला बांधकर सावन के मधुर गीत गाती है तो प्रकृति भी उनके साथ आनंदित होकर झूम उठती है। हरे रंग का विशेष महत्व है, इसीलिए क्योंकि ये हरियाली, जीवन, खुशहाली और नव सर्जन का प्रतीक है। जिस प्रकार वर्षा की बूंदें सूखी धरती की प्यास बुझाकर उसे हरा भरा कर देती हैं, उसी प्रकार शिव पार्वती की कृपा से मनुष्य के जीवन की सारी निराशाएं दूर हो जाती है और एक नई ऊर्जा का संचार होता है। आज भी ये मान्यता है कि जो कुंवारी कन्याएं इस परम पवित्र कथा का श्रवण करती हैं और सच्चे मन से शिव जी की आराधना करती हैं, उन्हें उनके मनचाहे वर की प्राप्ति अवश्य होती है। उनके मार्ग की सारी बाधाएं स्वयं विघ्नहर्ता गणेश दूर कर देते हैं। इस पर्व में गौरी माता की विशेष पूजा की जाती है, क्योंकि वे स्वयं अखंड सौभाग्य का प्रतीक हैं। सुहाग की सामग्री जैसे कि लाल चुनरी, कुमकुम, बिंदी, चूड़ियाँ और मेहंदी माता पार्वती को अर्पित करने से सुहागिनों का सुहाग हमेशा सुरक्षित रहता है। व्रत के दिन व्रती महिलाओं को अपने मन में किसी भी प्रकार का क्रोध, ईर्ष्या या फिर द्वेष नहीं लाना चाहिए। उन्हें अपना संपूर्ण ध्यान केवल और केवल भगवान के चरणों में केंद्रित रखना चाहिए। दिन भर भजन कीर्तन करना चाहिए। शिव चालीसा का पाठ करना और रात के समय जागरण करना अत्यंत शुभ फलदायी माना गया है। जो कोई भी इस नियम का पालन करता है, उसके घर में कभी भी अन्न और धन की कमी नहीं होती है। हरियाली तीज की ये महान महिमा युगों युगों से चली आ रही है और अनंत काल तक चलती रहेगी। कैलाश के ऊंचे पहाड़ों पर जब शिव और शक्ति का निवास हुआ तो संपूर्ण ब्रह्मांड आनंदित हो उठा। वहाँ का प्राकृतिक दृश्य किसी अत्यंत भव्य चित्र के समान था। पीले चमकीले सूर्य के प्रकाश में सफ़ेद बर्फ से ढके शिखर मोतियों की तरह चमकते रहते थे। उन्हीं बर्फीले शिखरों के मध्य माता गौरी
अपने लाल रंग की दिव्य पोशाक में अत्यंत सुशोभित होती थी। उनके माथे की लाल चमकती बिंदी और हाथों की हरी चूड़ियाँ संपूर्ण जगत की स्त्रियों के लिए सौभाग्य का सर्वोच्च मानक बन गई। भगवान शंकर अपनी अर्धांगिनी के साथ सुखपूर्वक समय व्यतीत करने लगे। उन दोनों का अगाध प्रेम देखकर समस्त देवता भी आकाश से निरंतर पुष्प वर्षा करते हैं। इसी तपस्या के महान बल पर हरियाली तीज का उपवास स्त्रियों के बीच बहुत अधिक विख्यात हुआ। इस पर्व के प्रभाव से जुड़ी एक अत्यंत चमत्कारिक लोक कथा भी प्राचीन पुराणों में वर्णित है, जिसे स्वयं महादेव ने देवी पार्वती को विस्तार पूर्वक सुनाया था। हरियाली तीज के व्रत में इस कथा को सभी माताओं बहनों को अवश्य सुनना चाहिए। एक समय की बात है, पवित्र नर्मदा नदी के तट पर एक विशाल नगर बसा था। उस राज्य का राजा अत्यंत वीर और प्रजापालक था। उसकी पत्नी रूपमती साक्षात देवी लक्ष्मी का सुंदर अवतार प्रतीत होती थी। महारानी रूपमती शिव और माता पार्वती की परम भक्त थी। वो प्रतिवर्ष सावन मास में आने वाले इस पवित्र व्रत को अत्यंत भारी श्रद्धा भाव से रखती थी। रानी ने अपने भव्य महल के प्रांगण में एक सुंदर शिव मंदिर बनवाया था। वहाँ लाल, पीले तथा सफ़ेद सुगंधित पुष्पों से नित्य महादेव का अत्यंत मनमोहक श्रृंगार होता था। एक दिन अचानक महाराज को एक भयंकर जानलेवा रोग ने घेर लिया। राज्य के सभी अत्यंत ही कुशल वैद्यों ने अनेक अचूक औषधियाँ दी, किंतु कोई भी दवा बिल्कुल काम नहीं कर रही थी। राजा की शारीरिक अवस्था नियमित रूप से बिगड़ती गई। उनका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। राजमहल में भयानक गहरे शोक की लहर दौड़ गई। महारानी रूपमती अपने स्वामी को ऐसी भयानक पीड़ा में देखकर अत्यंत ही व्यथित हो उठी, लेकिन उन्होंने अपना धैर्य बिल्कुल भी नहीं खोया। उन्हें देवी भवानी के वरदान और तीज के उपवास पे पूर्ण अटूट विश्वास था। सावन का पवित्र महीना चल रहा था और ये विशेष दिन अत्यंत निकट भी था। महारानी ने कठोर संकल्प लिया कि वो बिना अन्न जल ग्रहण किए अत्यंत ही कठिन तप करेंगी। ठीक उसी प्रकार जैसे देवी अपर्णा ने शिव जी को पाने के लिए पूर्व काल में किया था। जब तीज का पावन पर्व आया तो रानी ने पूर्ण 16 श्रृंगार किए। उन्होंने लाल चुनरी ओढ़ी, माथे पर पीला चंदन लगाया और सफ़ेद चमकते मोतियों का हार पहना। राजमहल के सभी सांसारिक कामकाज पूर्णतः छोड़कर वो शिव मंदिर में जाकर एकाग्रचित मन से बैठ गई। उन्होंने शुद्ध मिट्टी का शिवलिंग बनाया और निरंतर ओम नमः शिवाय का जाप आरंभ कर दिया। उनका हर एक शब्द अत्यंत ही गहरे विश्वास से भरा था। मुख्य दासी ने आकर घबराते हुए बताया कि महाराज की सांसें बहुत धीमी हो गई हैं, किंतु रानी ने अपना ध्यान तनिक भी भंग नहीं होने दिया। रानी का अटूट दृढ़ विश्वास था कि जिसने साक्षात मृत्यु को भी जीत लिया है, वे महाकाल उनके स्वामी की रक्षा अवश्य करेंगे। उनके इस अटल निश्चय को देखकर स्वयं श्री राम के परम भक्त रुद्रावतार भगवान हनुमान वहाँ सूक्ष्म रूप में प्रकट हुए। मारुति नंदन शिव के ही अंश हैं और वे माता गौरी को अपनी जननी की समान पूछते हैं। रानी की वो निष्काम सच्ची भक्ति देखकर बजरंगबली का हृदय भी पिघल गया। उन्होंने तुरंत कैलाश जाकर महादेव से अत्यंत विनम्रता पूर्वक विनती की कि हे प्रभु, आपकी इस महान भक्त की पीड़ा अब बिल्कुल सही नहीं जाती है, कृपया इसकी सुहाग की रक्षा कीजिए। भगवान शंकर ने पवन पुत्र की करुण बात सुनी और वे अत्यंत ही प्रेम पूर्वक मुस्कुराए। उन्होंने देवी पार्वती से कहा कि देखो प्रिय, तुम्हारी एक भक्त किस प्रकार प्राणों की बाजी लगाकर अपने पति के लिए घोर तपस्या कर रही है। पार्वती जी ने तुरंत महादेव से प्रार्थना की कि वे उस रानी के जीवन साथी को नया जीवन दान दे। शिव जी ने उसी क्षण अपना अचूक त्रिशूल उठाया और मृत्यु के देवता यमराज को स्पष्ट कठोर आदेश दिया कि वे उस राजा के प्राण अविलंब वापस लौटा दे। इधर धरती पर रानी रूपमती की आंखों से आंसुओं की अविरल धारा निरंतर बह रही थी। तभी अचानक शिव मंदिर के भीतर एक दिव्य तेज प्रकाश उत्पन्न हुआ। उस अलौकिक प्रकाश में साक्षात भगवान शिव परिवार के प्रत्यक्ष दर्शन हुए। माता पार्वती ने रानी को अखंड सौभाग्यवती भव का श्रेष्ठ आशीर्वाद दिया। उसी पहले राजमहल के मुख्य कक्ष से दासी तेजी से दौड़ती हुई आई और उसने ये अत्यंत शुभ समाचार सुनाया कि महाराज बिल्कुल पूर्णतः स्वस्थ हो गए हैं। उनका भयंकर रोग चमत्कारिक रूप से हमेशा के लिए समाप्त हो गया है
और वे अपने पैरों पर पूर्णतः स्वस्थ खड़े हैं। ये अद्भुत समाचार सुनकर रानी के अपार हर्ष की कोई सीमा न रही। उसने भगवान शिवजी और माता पार्वती के पावन चरणों में अपना शीश नवाया। संपूर्ण नगर में ये बात तीव्र वायु के वेग से फैल गई कि हरियाली तीज के व्रत के अचूक प्रभाव से मृत्यु शैया पर पड़ा व्यक्ति भी जीवित हो उठता है। उस ऐतिहासिक दिन के बाद से पूरे राज्य की समस्त स्त्रियां इस अत्यंत कठिन व्रत को और भी अधिक सच्ची निष्ठा के साथ संपन्न करने लगी। प्रिय भक्तों, ये महान चमत्कार केवल एक युग तक सीमित नहीं है। आज भी जो स्त्री पूर्ण रूप से सच्चे मन से इस पूजा विधि का पालन करती है, उसे महादेव और माता गौरी का 100% आशीर्वाद प्राप्त होता है। आप सभी कृपा करके इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके इस ज्ञानवर्धक आध्यात्मिक यात्रा का अभिन्न हिस्सा बने। अपने विचारों को शुभ कमेंट के माध्यम से हम तक अवश्य पहुंचाएं। व्रत करने वाली सभी महिलाओं को इस दिन कुछ विशेष करके नियमों का पालन करना अनिवार्य है। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्वच्छ जल से स्नान करने के पश्चात सुंदर सुंदर नए वस्त्र धारण करें। काले या नीले रंग के कपड़े पहनने से सख्त बचना चाहिए। इसके स्थान पर लाल, पीला या फिर हरा, चमकीला, सफ़ेद रंग अत्यंत शुभ माना जाता है। पूजा के पवित्र स्थान को गाय के शुद्ध गोबर या फिर गंगाजल से पवित्र करना चाहिए। इसके पश्चात एक लकड़ी के मजबूत पाटे पर लाल रंग का सुंदर वस्त्र बिछाकर उस पर संपूर्ण शिव परिवार की स्थापना करनी चाहिए। पूजन सामग्री में ताजे बेलपत्र, कंटीला धतूरा, हरी भांग और मौसमी फल अर्पित करने चाहिए। माता पार्वती को सुहाग की भव्य पिटारी भेंट करना सबसे मुख्य कार्य है। इस विशेष पिटारी में लाल सिंदूर, चमकीली बिंदी, हरी मेहंदी, गाढ़ा आलता और अन्य सभी सामग्री वस्तुएं होनी चाहिए। रात के समय सोना पूरी तरह वर्जित माना गया है। पूरी रात जागकर मधुर शिव भजनों का गायन करना चाहिए। मन को पूर्ण रूप से शांत तथा सात्विक रखना इस उपवास की सबसे प्रथम आवश्यक शर्त है। सुहागिनों के अलावा अविवाहित कन्याओं के लिए भी ये उपवास किसी महान वरदान से कम नहीं है। यदि किसी कुमारी कन्या के विवाह में निरंतर अनेक बाधाएं आ रही हो या उसे सुयोग्य वर प्राप्त करने में भारी कठिनाई हो रही हो, तो उसे सावन के इस पावन अवसर पर माता पार्वती, माता भवानी की शरण अवश्य लेनी चाहिए। देवी पार्वती स्वयं अत्यंत कठोर तपस्या की भयानक अग्नि से गुजरी हैं। इसीलिए वे तप करने वाले भक्तों की पीड़ा बहुत शीघ्र समझ जाती हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक बार देवर्षि नारद ने भगवान शिवजी से इसी व्रत की अपार महिमा के बारे में गंभीर प्रश्न किया था। तब स्वयं महादेव ने विस्तार पूर्वक बताया था कि जो भी स्त्री हरियाली तीज के दिन पूर्ण निराहार रहकर मेरी और पार्वती की सच्ची पूजा करती है, उसके सभी पिछले जन्मों के सारे पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। मृत्यु के पश्चात उसे स्वर्गलोक में सर्वोच्च उच्च स्थान प्राप्त होता है और धरती पर अपना जीवन जीते हुए वो समस्त भौतिक सुखों का भरपूर भोग करती है। उसका परिवार हमेशा धन धान्य से पूरी तरह से परिपूर्ण रहता है और उसके घर में कभी किसी भी प्रकार की भयानक दरिद्रता प्रवेश नहीं कर पाती है। कैलाश के उस परम पावन और अत्यंत रहस्यमय दिव्य शिखर पर, जहाँ बर्फीली हवाएं निरंतर शिवजी के मंत्रों का गान करती हैं और जहाँ का कण कण ईश्वरीय प्रकाश से जगमगाता रहता है, वहाँ भगवान शंकर तथा माता पार्वती सुखपूर्वक विराजमान थे। संपूर्ण ब्रह्मांड में शांति व्याप्त थी। स्वर्ग लोक से लेकर पाताल तक हर दिशा में केवल हर हर महादेव के नाम ही गूंज रहा था। माता गौरी ने अत्यंत अगाध प्रेम और गहरी जिज्ञासा के साथ अपने प्राणनाथ, तीनों लोकों के स्वामी भगवान शंकर से एक अत्यंत गूढ़ प्रश्न किया। उन्होंने अपने सुकोमल हाथ जोड़ते हुए कहा कि हे नाथ, हे मेरे परमेश्वर, आपने मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करके जो महान कृपा की है, उसका ऋण मैं कई जन्मों तक नहीं चुका सकती। मेरे तप से उत्पन्न हुआ ये हरियाली तीज का व्रत आज धरती पर सुहागिनों का सबसे बड़ा आस्था का केंद्र बन चुका है। परंतु हे त्रिलोकीनाथ, मेरे मन में एक चिंता निरंतर घर कर रही है। कृपया मेरे इस संशय को दूर करें। माता पार्वती के मुख पर एक अजीब सी बेचैनी झलक रही थी। उन्होंने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, हे भोलेनाथ, आने वाला समय कलयुग का होगा
उस युग में मनुष्यों का मन अत्यधिक चंचल और भौतिक सुखों की ओर भागने वाला हो जाएगा। जब धर्म का प्रभाव कम होने लगेगा और चारों ओर असत्य तथा पाप का बोलबाला होगा, तब मेरी वे भोली भाली भक्त स्त्रियां अपना जीवन कैसे व्यतीत करेंगी। कलयुग की उस भयंकर आंधी में जब उनके पतियों पर अनेक प्रकार के संकट आएंगे, तब वो कैसे अपने सुहाग की रक्षा कर पाएंगी। क्या उस घोर अंधकारमय युग में भी हरियाली तीज का ये उपवास उतना ही प्रभावशाली रहेगा जितना आज सतयुग में है। अपने परम प्रिय भक्त और प्राणों से भी अधिक प्यारी अर्धांगिनी का ये चिंता से भरा हुआ प्रश्न सुन के भगवान आशुतोष मंद मंद मुस्कुराने लगे। उनके मुखमंडल पर एक अलौकिक तेज उभर आया। उन्होंने माता पार्वती को अपने समीप बैठाया और अत्यंत ही मधुर स्वर में संपूर्ण भविष्य का रहस्य खोलना आरंभ किया। भगवान भोलेनाथ ने कहा, हे प्रिय, तुम्हारा ये प्रश्न संपूर्ण मानव जाति के कल्याण से जुड़ा हुआ है। तुम्हारे हृदय में अपनी संतानों के लिए जो ये अपार करुणा भरी है, वो सत्य में वंदनीय है। सुनो हे भवानी, कलयुग सत्य ही एक अत्यंत भयंकर और कठिन समय होगा। उस युग में मनुष्य का मन अनेक प्रकार की वासनाओं, लालच और अहंकार से घिरा रहेगा। लोग धर्म के मार्ग को छोड़कर अधर्म के रास्ते पर दौड़ने लगेंगे। परंतु हे उमा, तुम्हें तनिक भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। कलयुग में जहाँ एक ओर पाप का घड़ा भरा होगा, वहीं दूसरी ओर भक्ति का प्रभाव भी कई गुना अधिक तीव्र हो जाएगा। उस युग में जो भी स्त्री पूर्ण श्रद्धा, विश्वास और एकाग्रता के साथ तुम्हारे इस हरियाली तीज के व्रत का पालन करेगी, उसके जीवन में कभी कोई दुख प्रवेश नहीं कर पाएगा। ये उपवास कलयुग की स्त्रियों के लिए एक अवैध कवच का कार्य करेगा। जब चारों ओर निराशा और संकट के घने बादल छाए होंगे, तब ये व्रत उनके पतियों की हर प्रकार की विपत्ति से रक्षा करेगा। महादेव ने आगे बताया, हे पार्वती, ये व्रत केवल एक दिन भूखे प्यासे रहने की साधारण प्रक्रिया बिल्कुल नहीं है। ये तो आत्मा की शुद्धि का एक अत्यंत ही शक्तिशाली महायज्ञ है। जब कोई स्त्री इस दिन अन्न और जल का पूर्ण रूप से त्याग करती है, तो वो अपने भीतर के हर प्रकार के अहंकार, ईर्ष्या और क्रोध को जला के भस्म कर देती है। उसकी वो शारीरिक भूख और प्यास जब ईश्वर की लगन में बदल जाती है, तो उसके शरीर से एक विशेष प्रकार की अलौकिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। यही ऊर्जा उसके पति के चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बना लेती है, जिससे साक्षात यमराज भी नहीं भेद सकते हैं। भगवान शंकर के इन अमृत तुल्य वचनों को सुन के माता पार्वती का हृदय अनंत हर्ष से भर गया। उन्होंने पुनः पूछा कि हे कृपा निदान, कृपया मुझे ये भी बताएं कि इस व्रत के पालन में स्त्रियों को किन किन फलों की प्राप्ति होती है, इसका संपूर्ण फल क्या है, और यदि कोई भूलवश इस पूजा में कोई गलती कर दे तो उसका क्या उपाय है। शिवजी ने अत्यंत गंभीरता से उत्तर दिया, हे देवी, हरियाली तीज के व्रत का सबसे प्रथम और सर्वोच्च फल अखंड सौभाग्य है। जो सुहागिनी ये उपवास रखती हैं, उसके पति की आयु में वृद्धि होती है और वो हर प्रकार के जानलेवा रोगों से सर्वथा सुरक्षित रहता है। दूसरा फल, दाम्पत्य जीवन में अपार प्रेम की प्राप्ति होती है। पति पत्नी के बीच चाहे कितना भी बड़ा झगड़ा क्यों ना हो जाए, इस व्रत के प्रभाव से उनके बीच के सारे मतभेद हमेशा के लिए मिट जाते हैं और वो एक दूसरे के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो जाते हैं। तीसरा महान फल संतान की प्राप्ति है। जो स्त्रियां मातृत्व के सुख से वंचित हैं, वे यदि सच्चे मन से तुम्हारी पूजा करें तो उनकी सूनी गोद बहुत शीघ्र भर जाती है। अविवाहित कन्याओं के लिए भी शिवजी ने विशेष फल का वर्णन किया है। उन्होंने कहा कि हे गौरी, जो कुंवारी कन्याएं एक अच्छे जीवन साथी की कामना से ये उपवास धारण करेंगी, उन्हें उनके मनचाहे वर की प्राप्ति अवश्य होगी। उनके विवाह के मार्ग में आने वाली हर छोटी बड़ी बाधा तत्काल दूर हो जाएगी। इसके अतिरिक्त इस व्रत को करने वाले परिवार में कभी धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती। माँ लक्ष्मी वहाँ सदा के लिए अपना स्थायी निवास बना लेती हैं। उस घर में दरिद्रता और बीमारी कभी प्रवेश नहीं कर पाती हैं। परंतु हे प्रिय, यदि कोई स्त्री इस व्रत को केवल दिखावे के लिए करती है और उसके मन में दूसरों के प्रति छल कपट भरा है, तो उसे इस तप का कोई भी फल प्राप्त नहीं होगा। ईश्वर केवल सच्चे भाव के भूखे होते हैं। यदि
पूजा की विधि में कोई अनजाने में भूल हो जाए या कोई सामग्री कम पड़ जाए तो उससे घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। केवल सच्चे मन से मांगी गई अक्षमा ही सारे दोषों को नष्ट कर देती है। शिव जी ने व्रत के पारण अर्थात उद्यापन की विधि भी अत्यंत विस्तार से बताई है। उन्होंने कहा कि व्रत के अगले दिन प्रातःकाल सूर्य उदय से पूर्व उठना चाहिए। स्नान करने के पश्चात घर के मंदिर में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाना चाहिए। माता पार्वती और शिव जी की प्रतिमा को नमन करने के बाद किसी योग्य ब्राह्मण या किसी गरीब व्यक्ति को सम्मान पूर्वक भोजन कराना चाहिए। इस दिन दान का अत्यंत विशेष महत्व है। अपनी क्षमता के अनुसार अन्न, वस्त्र और सुहाग की सामग्री का दान करने से व्रत का फल कई हजार गुना अधिक बढ़ जाता है। सुहागिन स्त्रियों को इस दिन अपने से बड़ी उम्र की महिलाओं जैसे कि सास, माँ या फिर किसी अन्य बुजुर्ग स्त्री के चरण स्पर्श करके उनका शुभ आशीर्वाद अवश्य प्राप्त करना चाहिए। ऐसा करने से परिवार में प्रेम और सम्मान की भावना निरंतर बढ़ती है। इसके पश्चात ही अपने उपवास को खोलकर शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। कथा के इस अंतिम चरण में हम ये भली भांति समझ चुके हैं कि जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी कठिनाई क्यों न आ जाए, यदि हमारे भीतर माता भवानी जैसी सच्ची निष्ठा और महादेव पर पूर्ण विश्वास है तो हम हर असंभव कार्य को संभव कर सकते हैं। हे बालू के शिवलिंग को धारण करने वाले महादेव, हे जगत जननी माता पार्वती, जिस प्रकार आपने अपनी कृपा देवी पार्वती पर की और उनका मनोरथ सिद्ध किया, ठीक उसी प्रकार इस कथा को पढ़ने, सुनने और इस व्रत को रखने वाली समस्त सुहागिन नारियों और कन्याओं की मनोकामनाएं भी पूर्ण करें। उनके जीवन में सदैव हरियाली, सुख, शांति और सौभाग्य का वास हो। उमा महेश्वराभ्याम नमः। ओम नमः शिवाय। तो प्रिय भक्तों, ये थी आज की हरियाली तीज की पावन मंगलमय कथा। उम्मीद है कि आप सभी को ये कथा अच्छी लगी होगी। अगर आप सभी को ये कथा पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट बॉक्स में बड़ी ही श्रद्धा से हर हर महादेव लिखें और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर ले। बोलिए पार्वती पते हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय माँ पार्वती।